Welcome to Learn to Earn. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनएससी टैक्सेबल है। तो आपको बता दें कि हाँ, मैच्योरिटी पर एनएससी बिल्कुल टैक्सेबल होती है। पर क्या हम ये टैक्स सेव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हम ये टैक्स सेव कर सकते हैं। कैसे, वो जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से कुछ ही मिनटों में। साथ ही कुछ और पॉइंट्स एनएससी से रिलेटेड जो आपको पता होने ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो की। दोस्तों, आपको बता दें कि एनएससी इन्वेस्टमेंट एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे आप सिर्फ 100 रुपये के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आप किसी भी इंडिया पोस्ट की ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हैं। साथ ही इसकी फ़िक्स मैच्योरिटी अवधि रहती है, वो है 5 साल। और इस पे आप पाते हो अभी के हिसाब से लगभग 6.8 to 7% का इंटरेस्ट पर एनम। आप एनएससी की अमाउंट प्री मैच्योर यानी 5 साल के पूरे होने से पहले निकाल नहीं सकते, पर आप इस पे लोन ज़रूर ले सकते हैं। साथ ही अगर अनफॉर्चुनेटली जिसके नाम पे एनएससी अकाउंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को एनएससी की अमाउंट विड्रॉल की जा सकती है। आपको बता दें कि एनएससी का इंटरेस्ट आपको एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से मिलता है। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये एनुअल कंपाउंडिंग क्या होता है। इससे पहले समझते हैं। तो मान लें कि आप एनएससी में 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस पे आपको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना है। तो आपकी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट होगी 3,500 की। नेक्स्ट ईयर ये 3,500 रुपये आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी 50,000 में जोड़कर 53,500 हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो होता है लगभग 3,700। और ऐसे ही हर साल इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा मैच्योरिटी डेट तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एनुअल कंपाउंडिंग कैसे होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट में यानी एफडी या आरडी जैसे इन्वेस्टमेंट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। ये कैसे होता है? तो ये होता है 3 महीनों के इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग। सिंपल, जैसे हमने पहले देखा एनुअली कंपाउंडिंग हुआ है, तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग लिखा होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग 3 महीनों के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, ये जो एनुअल इंटरेस्ट बनता है, पोस्ट आपको ये अमाउंट हर साल नहीं देता, बल्कि ये अमाउंट वो री इन्वेस्ट करता है आप ही के एनएससी अकाउंट में। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो आपको 50,000 पे 3,500 सालाना इंटरेस्ट मिलना है, वो री इन्वेस्ट होते होते लास्ट ईयर तक आपको लगभग सालाना 4,600 रुपये तक का भी इंटरेस्ट मिल सकता है। अभी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसकी टैक्स पर। तो बता दें कि जब आप इन्वेस्ट करते हो एनएससी में, तो आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो चेंज हो सकता है। अगर आपने अभी के हिसाब से समझे तो स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा था, तो उसमें हमने अपनी एनएससी इन्वेस्टमेंट 50,000 का किया था। तो वो केस में हमें डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। पर अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम मैच्योरिटी पर जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें तो मैच्योरिटी अमाउंट का टैक्सेशन समझने के लिए 2 कंडीशन हमें समझनी होगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम एक्रूड इंटरेस्ट भी कहते हैं, वो आप आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भरते समय शो नहीं करते, तो मैच्योरिटी पर जो टोटल 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी पहले एग्जाम्पल से करें तो 50,000 पर आपको लगभग 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। वो पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि आपने हर साल इंटरेस्ट इनकम शो नहीं किया है। तो ये पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए समझते हैं सेकेंड कंडीशन। तो हमें हर साल जो एक्रूड इंटरेस्ट मिलता है, वो
आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर इंटरेस्ट इनकम कह के दिखा सकते हैं और इनकम में ऐड करेंगे। और जैसे हमें अभी स्टार्टिंग में देखा कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट एनएसी के अंडर री इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप वही इंटरेस्ट का अमाउंट वापस एटीसी के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एनएसी इन्वेस्टमेंट के अंडर। मतलब फर्स्ट ईयर आपको 3,500 रुपये का इंटरेस्ट मिला था, आपने उसे पहले इनकम टैक्स में ऐड किया अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और उसको एटीसी के अंडर एनएसी इन्वेस्टमेंट करके 3,500 रुपये माइनस कर दिया, तो इसका नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरह से टैक्स को सेव करना है। अब आप में से बहुत से लोगों का एक कॉमन गलती होता है, अभी तक के वीडियो से हमें समझ आया कि इंटरेस्ट को हर साल ऐड करना है और उसे वापस एटीसी के अंडर डिडक्ट करना है, तो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को भी ऐसे ही करेंगे क्या? तो क्या वो सही होगा? दोस्तों, आपको एक बात समझनी है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट वापस री इन्वेस्ट नहीं होगा, वो आपको मैच्योरिटी के साथ पूरा कैश में मिल जाएगा, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता, आपको उस पर टैक्स भरना है। पर फिर भी आप उस पर टैक्स भरना है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, 50,000 पे 20,130 रुपये, पर आपको सिर्फ जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है 4,500 रुपये, उसके ऊपर टैक्स भरना है, तो टोटल 15,540 का टैक्स फ्री इनकम आपका जनरेट हो गया, है ना ज़बरदस्त। अगर अभी तक के वीडियो में किसी को भी कन्फ्यूजन है तो शांति से वीडियो स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख सकते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, तो आप किसी भी इंडिया पोस्ट की ब्रांच में जाकर अपने केवाईसी पेपर्स देकर पोस्ट मास्टर के नाम से चेक, डीडी या फिर कैश देकर एनएसी अकाउंट खुलवा सकते हो। कैश आपको 20,000 के अंदर इन्वेस्टमेंट रही तो एक्सेप्ट किया जाती है, नहीं तो आपको चेक या डीडी से ही इन्वेस्टमेंट करना है। और आपका एनएसी अकाउंट ओपन हो जाए, सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका एनएसी अकाउंट ओपन हो जाएगा। पोस्ट पहले एनएसी के लिए सर्टिफिकेट दिया करता था, पर अभी पासबुक सिस्टम चालू हो गई है, तो आपको उसके लिए पासबुक मिलेगा। वो पासबुक आपको संभल कर रखना है, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम वही पासबुक आपको पोस्ट में जमा करना है। अभी समरी समझो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे टेंशन फ्री टैक्स फ्री इनकम चाहिए, तो आप एनएसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और शांति से सो सकते हो, क्योंकि एनएसी में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंप्लीट गारंटी आपके पैसे सिक्योर करने की। दोस्तों, और एक ज़रूरी सूचना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। And I hope this video surely added some values to you. If so, stay connected, subscribe for more informative videos. Thank you.